हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। अदालत के इस फैसले में कई फैसले छिपे, लेकिन अब भी वही बात, क्या सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा? सुशांत केस में सबसे ज्यादा अगर किसी को इंसाफ की उम्मीद है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत का परिवार। इसके बाद रिया चक्रवर्ती जो आरोपों के घेरे में है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस ने इस पूरे केस में जिस तरह का आचरण दिखाया है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस केस को लेकर बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल। उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की सरकार ने इसे राजनीतिक अखाड़ा बना दिया और अब सीबीआई पर दारोमदार है कि वो इस पूरे मामले को सुलझाए और दूध का दूध और पानी का पानी करे। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब का देश को इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच सामने आएगा तो दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी। सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 35 पेज के जजमेंट में जो बातें साफ की हैं, वो ये है कि बिहार सरकार को जांच का अधिकार है, पटना में दर्ज एफआईआर सही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा और मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार अपने सभी कानूनी विकल्प देखेगी, उनमें एक विकल्प निश्चित रूप से पुनर्विचार का रिव्यू का है, लेकिन आज नहीं हम कह सकते कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक विकल्प जरूर। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को अब उम्मीद है कि सीबीआई जांच से परिवार को और सुशांत को इंसाफ मिल सकता है। सुशांत के पिता ने साफ कर दिया है कि उन्हें और उनकी बेटियों यानी कि सुशांत की बहनों को ही सुशांत का परिवार माना जाए। विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। सुशांत के जाने के बाद उसे इंसाफ दिलाने के लिए बहनों ने आखिर तक लड़ाई लड़ने की ठानी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सीबीआई जांच का फैसला सुनाया, परिवार को उम्मीद की एक किरण नजर आई। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा, धन्यवाद भगवान, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, लेकिन ये बस शुरुआत है, सच की तरफ पहला कदम है। सीबीआई पर हमें भरोसा है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद परिवार ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सुशांत के परिवार का मित्रों, शुभचिंतकों और मीडिया को आभार। सुशांत के लिए आपके प्यार और हमारे साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हम नीतीश कुमार का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बाधित न्याय प्रक्रिया को गति दी। जब देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी ने काम संभाल लिया है, हमें पूरा विश्वास है कि दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी। इसके अलावा सुशांत के पिता ने एक अलग से बयान जारी कर कहा कि मैं और मेरी बेटियां ही सिर्फ सुशांत का परिवार है। इसके अलावा हमने वकील वरुण सिंह और वकील विकास सिंह को परिवार की तरफ से बात रखने का अधिकार दिया है। इसके अलावा और कोई शख्स अगर खुद को परिवार का सदस्य बताता है या वकील बताता है तो उसको मान्य न माना जाए। एक तरह से सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह और एक वकील जो सामने आ रहे थे, उनको परिवार ने परिवार का पक्ष रखने से मना कर दिया है। परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि न्याय वही है जो सच बताए, सत्य की जीत हुई, हम इंसाफ की राह पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत केस की जांच के लिए आज सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच सकती है। इस टीम की चुनौती जल्द से जल्द सच को सामने लाना है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जांच टीम की डगर चुनौतियों से भरी है। सुशांत की मौत की गुत्थी सीबीआई सुलझाएगी, जिसकी जिम्मेदारी 4 बड़े अफसरों पर है। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। टीम की अगुवाई मनोज शशिधर करेंगे, जो गुजरात कैडर के हैं। सीबीआई में आने से पहले एडीजी सीआईडी रह चुके हैं। माल्या केस की जांच की निगरानी कर चुके हैं। नो नॉनसेंस अधिकारी के तौर पर पहचान है। दूसरी है डीआईजी गगनदीप गंभीर, बिहार के मुजफ्फरनगर में पली बढ़ी हैं। ये भी गुजरात कैडर से हैं। इन्हें घोटालों की जांच में महारथी माना जाता है। सृजन घोटाले और पत्रकार उपेंद्र राय मामले की जांच भी इन्होंने की। तीसरे नंबर पर है एसपी नुपुर प्रसाद, बिहार के गया की रहने वाली हैं। दिल्ली पुलिस में डीसीपी रह चुकी हैं।
अच्छे काम की वजह से प्रमोट करके इन्हें सीबीआई में लाया गया। चौथे नंबर पर है डीएसपी अनिल यादव, जो सुशांत केस में जांच अधिकारी है। वे अपम, कॉमनवेल्थ गेम, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जांच टीम में भी रह चुके हैं। ये है मुंबई में सीबीआई का दफ्तर। दिल्ली से आने वाली सीबीआई की टीम यहीं पर अपना डेरा जमाएगी। उसके आने से पहले इस ऑफिस को सैनिटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि इस इमारत में काम करने वाले 25 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन चुनौती सिर्फ ये नहीं है, चुनौती है सुशांत केस की पेचीदगियों को दूर करने की। क्राइम सीन पूरी तरह खत्म हो गया है। ऐसे में पहली चुनौती क्राइम सीन को रिक्रिएट करना होगा। सिद्धार्थ पिठानी ने डेड बॉडी को पंखे से नीचे उतार दिया था। ऐसे में बॉडी कहां और कैसे लटकी थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। सीबीआई के लिए सुशांत के फोन या आरोपियों के फोन से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाना भी बड़ी चुनौती है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, लिहाजा सुशांत ने मौत से पहले क्या खाया था, सीबीआई को ये भी पता लगाना होगा। सीबीआई को मुंबई पुलिस से सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ की डिटेल्स, पोस्टमार्टम, एफएसएल रिपोर्ट जुटाने होंगे। मुंबई पुलिस का सारा रिकॉर्ड मराठी में है और उसे मराठी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में कुछ समय लगेगा। साथ ही यह भी देखना अपने आप में खासा महत्वपूर्ण होगा कि मुंबई पुलिस सीबीआई को कितना सहयोग करती है। डॉक्यूमेंट्स जुटाने के बाद ही सीबीआई आगे का एक्शन प्लान बनाएगी, फिर जांच की दिशा तय होगी। सीबीआई सबसे पहले मुंबई और बिहार पुलिस से अब तक की गई तफ्तीश की डिटेल रिपोर्ट्स अपने कब्जे में लेगी। जांच की केस डायरी और अब तक दर्ज किए गए 56 लोगों के बयान भी सीबीआई लेगी। बिहार पुलिस की एफआईआर में आरोपी बनाए गए लोगों को सीबीआई समन भेजेगी और पूछताछ करेगी। सुशांत मामले की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के अधिकारियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का बयान भी सीबीआई दर्ज कर सकती है। जरूरत पड़ने पर सीबीआई सघन पूछताछ के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर सकती है।